हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों से बहुत ज्यादा सॉरी कि हर वीडियो काफी टाइम बाद आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं चैनल का भूल गया था, हाँ क्योंकि मेरा कोई बैकअप चैनल भी है, बट ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ यार, वीडियो लेट इसलिए आई थी बिकॉज मैं मेन चैनल पे ज्यादा फोकस कर रहा था। बट अब मैं ट्राई करूंगा कि व्हाट इफ वीडियोस और दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बनाया करूँ और उन पे वीडियो जल्दी जल्दी आया करे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज इस चैनल पे बहुत ज्यादा अमेजिंग व्हाट इफ एंड कॉमिक्स वीडियोस आने वाली है। सो सजेस्ट कर रहा हूँ, कर लेना सब्सक्राइब। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। अर्थ पे गोकू सिटी से दूर कहीं माउंटेन पे खड़ा होता है, बिल्कुल अकेला। गोकू बहुत दुखी होता है कि उसकी वजह से वो जिनन के अगेंस्ट जीत नहीं पाया और उसके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ होगा, क्या जेनो ने उन्हें रेस कर दिया होगा। बट कभी गोकू खुद से वादा करता है कि वो इस टाइमलाइन की अर्थ को कुछ नहीं होने देगा, भले उसे इस टाइमलाइन में ही रुकना पड़े। वो अपने बेटे गोहान और उसके बेस्ट फ्रेंड और राइवल के बेटे ट्रंक्स को इस जगह अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना है। बट तभी वहाँ फ्यूचर गोहान भी आ जाता है, बिकॉज उसे गोकू की की सिग्नेचर के बारे में पता होता है और गोकू से बोलता है कि वो बहुत खुश है कि उसके डैड वापस आ गए, बट जो यहाँ अकेले खड़े हैं आखिर ऐसी क्या बात है। तो गोकू बोलता है वो बस ऐसे ही खड़ा था और बाकी फ्रेंड्स को याद कर रहा था। ये सुन के एकदम गोहान के याद आता है कि उसके बाकी फ्रेंड्स भी मर चुके हैं और क्या पता गोकू को न्यू नेमिक का बताओ। तो तभी गोहान गोकू को बोलता है कि डैड, क्यों ना न्यू नेमिक से हम ड्रैगन बॉस से विश मांग के अपने फ्रेंड्स को रिवाइव कर लें। ये आइडिया सुन के गोकू काफी शॉक होता है, क्योंकि वो इस टाइमलाइन के जी फाइटर्स को तो भूल ही गया था। और गोकू गोहान को बोलता है कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे गोहान। बट गोहान उसे एक बात बताए कि चीची जिंदा है। तो गोहान गोकू से बोलता है कि हाँ मॉम जिंदा है और वो आपकी फोटो देखकर रोज रोती है और आपको बहुत याद करती है। तो गोकू गोहान को बोलता है कि उसे चीची के पास जाना है और गोहान गोकू की बात पे एग्री करते हुए गोकू को अपने साथ चीची के पास ले जाने लगता है। और जैसे ही गोकू अपने घर पे पहुंचता है तो गोहान पहले अंदर जाता है। चीची गोहान को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और खुश भी, और वो गोहान के गले लग जाती है। बट गोहान चीची को बताता है कि आपसे मिलने एक ऐसा शख्स आया है जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और जैसे ही गोकू अंदर जाता है तो चीची गोकू को देखकर अपनी जगह पे जम जाती है, ऐसे उसके पास कहने को कुछ होता ही नहीं है। चीची की आंखों में आंसू होते हैं और वो बड़े ही दुखी और बड़ी स्पीड के अंदर भागते हुए जाके गोकू को गले लगा लेती है। और कुछ देर तक गोकू भी गले लगा रहता है और बहुत शांति होती है। और गोकू की आंखों में भी आंसू होते हैं कि क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी अर्थ पे ना होने की वजह से कितना बुरा हुआ था यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। और भले ही चीची उस पर चिल्लाती रहती है, मगर उसे पता है कि चीची उससे उतना ही प्यार करती है और उसे उतना ही मिस करती है। बट तभी चीची पीछे होकर गोकू को एक खतरनाक पंच मारती है उसके सर पे, जिसके रिस्पॉन्ड में गोकू हंसता है और चीची गोकू से बोलती है कि अब वो चीची से वादा करे कि वो उसे और गोहान को छोड़ के कभी वापस नहीं जाएगा। तो गोकू सर हिलाते हुए बोलता है कि हाँ वो वादा करता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। और तभी वो लोग डिनर करने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। और जब वो लोग डिनर कर लेते हैं तभी गोकू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उससे लॉर्ड बीरस की पावर सेंस हो चुकी होती है कि लॉर्ड बीरस अर्थ पे आ रहा है। और अचानक गोकू टेबल से घबराते हुए उठता है, क्योंकि वो जानता है कि इस टाइमलाइन के लॉर्ड बीरस को उसके बारे में कुछ नहीं पता और कुछ बुरा हो सकता है। तभी गोहान भी गोकू से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो गोकू गोहान को बोलता है कि वो उसके साथ चले और गोकू चीची को बोलता है कि वो लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो चीची गोकू से बोलती है कि गोकू से एक बार फिर वादा करे वो उसे और गोहान को छोड़ के वापस नहीं जाएगा। ऐसा बोलते हुए चीची की आंखों में आंसू होते हुए वो काफी ज्यादा रो रही होती है। बट गोकू भी चीची को एक अच्छी स्माइल के साथ देखता है, जैसे उसने सेल गेम्स के अंदर गोहान को देखा था। और वो बोलता है कि वो वादा करता है कि वो चीची को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला और अब वो यहीं रहेगा। और तभी थोड़ी देर में गोकू और गोहान कैप्सूल कॉर्प के बाहर जहाँ ट्रंक्स और गुलमाम होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ लॉर्ड बीरस और वीज भी आ जाते हैं। गोकू गोहान और बाकी सबको बोलता है कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे उस बिल्ली जैसे दिखने वाले को गुस्सा आए। और तभी गोकू और गोहान लॉर्ड बीरस की तरफ जाते हैं। गोकू लॉर्ड बीरस को देखते ही बोलता है यो लॉर्ड बीरस और वीस आप लोग कैसे हो। वीस और लॉर्ड बीरस ये सुन के हैरान होते हैं कि गोकू को उनका नाम कैसे पता। तो लॉर्ड बीरस सोचते हैं कि हो सकता है उससे गॉड्स का पता हो, मगर तभी लॉर्ड बीरस गोकू से बोलते हैं कि हम यहाँ सुपरसियन गॉड को ढूंढने आए। ये सुन के गोहान और गोकू के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जिससे लॉर्ड बीरस और वीस भी नोट कर लेते हैं। बट गोकू उन्हें खाने का ऑफर करता है, जिसपे वीस और बीरस दोनों ही एग्री हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद लॉर्ड बीरस और वीस खाना खाते हैं, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और इस टाइम लॉर्ड बीरस को वो पुडिंग भी मिलती है, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में माजिन मुंह ने ख़राब कर दी थी।
तो जब वो खाना खा लेते हैं तो लॉर्ड बीरस गोकू को खाने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं और उससे बोलते हैं कि अब क्या वो सुपर सैयन गॉड के बारे में बताएगा। तो लॉर्ड बीरस गोकू से ऐसे ही पूछते हैं, मगर गोकू लॉर्ड बीरस से बोलता है कि वो सुपर सैयन गॉड का नहीं पता उसे, आखिर सुपर सैयन गॉड क्या होता है। और हाँ, यहाँ गोकू उनसे झूठ बोल रहा है। और तभी गोकू बीरस से बोलता है कि उसे सुपर सैयन का पता है और यहाँ गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। और याद रखें, ये गोकू सुपर सैयन फॉर्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो लॉर्ड बीरस गोकू की इस पावर को देखकर थोड़ा इंप्रेस होते हैं और फाइट शुरू करते हैं। और गोकू लॉर्ड बीरस पे अटैक करता है, जो पंच लॉर्ड बीरस के फेस पे डायरेक्ट पड़ता है। लॉर्ड बीरस काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर उन्हें पंच कैसे पड़ गया और गोकू उनसे बोलता है कि वो अपनी पावर यूज़ करे, उसे पता है वो होल्ड बैक कर रहे हैं। तो तभी लॉर्ड बीरस भी गोकू को पंच मारते हैं, जिससे बीच होने में गोकू सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में, जिसमें उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो गोकू लॉर्ड बीरस पे अटैक करता है और उन्हें एक पंच और एक किक मार के अपने से दूर फेंक देता है, जिससे थोड़ी देर चिढ़ते हुए लॉर्ड बीरस भी और पावर यूज़ करते हैं। तो गोकू भी हंसते हुए रिप्लाई करता है कि ठीक है, अब लॉर्ड बीरस आप देखेंगे कमाल की पावर। और गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायरेक्ट सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 में गोकू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम वाला है, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और वो लॉर्ड बीरस को काफ़ी अच्छी टक्कर देता है सिर्फ अपनी सुपर सैयन 3 में। बट अचानक, जैसे लॉर्ड बीरस ने ओरिजिनल टाइमलाइन में किया था, वो अचानक गोकू के पीछे आ जाते हैं और जैसे ही वो गोकू पर अटैक करते हैं, इस बार गोकू बिल्कुल इवेंट्स चेंज कर देता है। गोकू उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें डायरेक्ट फेस पे पंच मारता है, जिससे लॉर्ड बीरस काफ़ी दूर जाके गिरते हैं और काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं और उनकी पावर अचानक बढ़ने लगती है, जिसे गोकू भी नोट कर लेता है। और तभी गोकू लॉर्ड बीरस से बोलता है कि वो यहाँ सुपर सैयन गॉड को ढूंढने आए थे, तो उन्हें वो मिलेगा। और गोकू सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड में, जिससे लॉर्ड बीरस काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वीज भी इम्प्रेस होते हुए स्माइल करता है और उसे कई आइडिया होता है कि ये मॉडल अभी भी पावर छुपा रहा है। तभी गोकू और लॉर्ड बीरस की काफ़ी अच्छी फाइट होती है, बट एक पॉइंट पे लॉर्ड बीरस गोकू पे हावी होने लगते हैं और इस चीज़ का वजह से गोकू रोर करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन ब्लू में। और ये सब कुछ देखकर लॉर्ड बीरस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनके पास कोई वर्ड्स नहीं बोलते बोलने के लिए, बिकॉज वो गोकू से इम्प्रेस होते हैं और वीज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तभी गोकू लॉर्ड बीरस को पंच मारता है और उन पर हावी होने लगता है, जिससे काफ़ी गुस्सा होते हुए लॉर्ड बीरस अपनी और भी ज़्यादा खतरनाक पावर यूज़ करने लगते हैं। और गोकू की फाइट हो होती है, वहाँ गोकू अपनी कायोकिन भी यूज़ कर रहा होता है, कायोकिन टाइम्स 20। बट लॉर्ड बीरस ने अपनी पावर इस लेवल तक बढ़ा ली होती है कि गोकू कुछ नहीं कर पा रहा होता। और फाइट करते लॉर्ड बीरस गोकू पे डिस्ट्रक्शन एनर्जी अटैक करते हैं। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और बेहोश होने लगता है, बट उसकी मेमोरीज में वेजिटा, पिकलो, उसके टाइमलाइन के गोहान, ट्रंक्स, चीची और गोटेन आने लगते हैं। और गोहान और चीची का वही रोता हुआ और दुखी चेहरा आने लगता है कि कैसे इस टाइमलाइन में उनके साथ इतना बुरा हुआ और कैसे वो फेल रहा जिरन को हराने में, बट इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। और तभी गोकू चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा। बट अचानक से जब गोकू ऐसा कहता है तो अचानक एक वाइट ब्राइट लाइट चमकती है और वीज का बैरियर टूट जाता है, जिससे वीज भी काफी हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बट जैसे वो ब्राइट लाइट खत्म होती है, उसमें से बाहर आता है हमारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, जिसे देखकर दोनों लॉर्ड बीरस और वीस हैरान रह जाते हैं। और यहाँ तक कि किंग काय जो इस फाइट को देख रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लॉर्ड बीरस गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हुए देख वीस से पूछते हैं कि क्या ये वही है जो वो सोच रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्ड में वीस एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ ये वही है। बट लॉर्ड बीरस इससे पहले कुछ और बोल पाते, अचानक गोकू सामने आके इनके चेस्ट में खतरनाक पंच मारता है, जिससे लॉर्ड बीरस काफी दूर जाके गिरते हैं और उन्हें डैमेज भी होता है। और वहीं गोकू अपनी फुल पावर यूज करके कामेहामेहा तैयार करने लगता है और लॉर्ड बीरस भी अपने हाथ में हकाई एनर्जी बना लेते हैं और दोनों अपनी तरफ अपना अटैक शूट कर देते हैं। बट लॉर्ड बीरस का हकाई अटैक गोकू को ओवर पावर करने लगता है। बट ऐसा होता देख गोकू को वापसी चीची की याद आती है कि कैसे उसने चीची को कहा था कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे वेजिटा खड़ा है और वेजिटा उसे कह रहा होता है कि हाँ काकारोट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे काफी अच्छे फ्रेंड रहे हो, तो चलो साथ में मिलकर इस बिल्ली के बच्चे को खत्म करते हैं। और तभी गोकू बहुत खतरनाक रोर करता है और उसमें से इमेंस पावर और प्रेशर निकलता है, जिससे लॉर्ड बीरस भी थोड़ा दूर हो जाते हैं और गोकू के हेयर्स फुल वाइट हो जाते हैं और गोकू आ जाता है अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और गोकू पूरी पावर के साथ लॉर्ड बीरस की तरफ अटैक शूट कर देता है। लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता उस अटैक से बचने के लिए। बट लॉर्ड बीरस गोकू के पीछे कुछ फिगर्स को नोट करते हैं, जो फिगर्स और कोई नहीं वेजिटा, पिकलो, गोहान, क्रिलिन और मास्टर रोशी होते हैं। ये सब लोग गोकू के पीछे उसके साइड बाय साइड खड़े होते हैं और ब्लास्ट कर रहे होते हैं। गोकू को अपने पीछे से आवाज आती है कि ये तुम कर सकते हो काकारोट, और तभी वही एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है
और हमें पता चलता है कि लॉर्ड बीरस अपनी जगह पे पड़े होते हैं। वो मरे नहीं होते, बस बेहोश हो चुके होते हैं। और गोकू जो अपनी मास्टर अल्ट्रा स्ट्रिंग में होता है, उसकी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू आ रहे होते हैं और वो बेस फॉर्म में आके बेहोश होते हुए कहता है, थैंक यू एवरीवन, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। और ये कहते ही गोकू बेहोश हो जाता है। इतनी कमाल की फाइट देखकर किंग काय बहुत खुश होते हैं कि कैसे गोकू ने बीरस को हरा दिया। और ये फाइट कायोशिन भी देख रहे होते हैं, जो गोकू से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद वीज गोकू को लॉर्ड बीरस को हील कर देता है, उनकी पावर रिस्टोर करके। और लॉर्ड बीरस उठ के गोकू के पास जाते हैं और उससे हैंड शेक करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मॉडल उन्हें हरा सकता है। गोकू ने उनसे रिस्पेक्ट अर्न की है और अब से गोकू एक तरीके से उनका फ्रेंड ही है और वो उसे फ्रेंड समझेंगे। और गोकू भी स्माइल करता है और लॉर्ड बीरस और वीस वहां से जाने लगते हैं। तो वीस गोकू से बोलता है कि गोकू सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और उसने वीस को काफी इंप्रेस भी किया है, तो क्यों ना वो लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे आके उनके साथ ट्रेनिंग करे और भी पावरफुल है। तो ये बात सुन के लॉर्ड बीरस भी एग्री होते हुए बोलते हैं कि हाँ, गोकू वहाँ जरूर आ सकता है। और गोकू बोलता है हाँ, वो ट्रेनिंग करने जरूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #UIGoku। एंड आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो यार मैं सजेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज 1 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और इसलिए मैंने व्हाट इफ का पार्ट भी बड़ा बनाया ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें। और मैं ट्राई करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूं और अल्ट्रा वेजिटो का पार्ट भी नया आ जाए। तो अगर आपको मेरी व्हाट इफ की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जाके जल्दी से पार्ट आ पाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं, बिकॉज आने वाले टाइम में व्हाट इफ एंड 3D वीडियोस भी लाऊंगा। तो जितना हो सके वीडियो को ज्यादा शेयर करें एंड जितना हो सके लाइक करें। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।